गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं बताऊंगी आपको जो सेकेंड स्किल है माइक्रो टीचिंग की, वो है ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल। एक स्किल मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इंट्रोडक्शन स्किल। अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गुड और नॉट। कुछ और डाउट रह गया हो तो वो मैं क्लियर कर दूँगी, आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव राइटिंग की बात करते हो, उद्देश्य लेखन कौशल। अब ये है क्या, पहले वो समझो। तो पहले मैं आपको इसका वो दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर कि ये बनना कैसे है। सेम टू सेम हमने लिखा मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान, ठीक है। उसकी तरह यहाँ पे आप लिख देंगे ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल। जब इंट्रोडक्शन स्किल थी तो इंट्रोडक्शन लिख दिया, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल है तो ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल लिख देंगे। कॉलेज का नाम ये सेम, ठीक है। फिर वही डेट लिखनी है, क्लास लिखनी है, सेक्शन लिखना चाहो लिख सकते हो। सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट के अंदर जैसे कुछ है साइंस है, साइंस के अंदर भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो सब सब्जेक्ट में आ जाएगा। पीरियड कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे। ड्यूरेशन 5 मिनट की ही है सभी उसकी स्किल्स की। 6 मिनट भी लिख सकते हो बट मोस्टली हम 5 मिनट लिख देते हैं, ओके। इसमें फिर हमें टॉपिक डालना है, ठीक है। इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल है, उद्देश्य लेखन कौशल, वो सेम टू सेम उसकी तरह जैसे MLL की फाइल बनाई थी ना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इसका मतलब ये है जब हम बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाएंगे कि बच्चा इतना तो सीख जाएगा, वो उद्देश्य बताने हमें कि कितना सीख जाएगा। जैसे मैंने गवर्नमेंट का टॉपिक पढ़ाया तो गवर्नमेंट से रिलेटेड बच्चा क्या क्या क्वेश्चन बता पाएगा, कितना वो सीख जाएगा, वो सब हमें बताना है इस ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल्स के अंदर। यानी कि एक टीचर को पढ़ाने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मैं ये पढ़ाऊँगा तो बच्चा इसमें से इतना तो बता ही देगा। अगर वो बता नहीं पा रहा है इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड टीचर, नॉट इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स, ठीक है। आपकी अच्छी स्किल्स नहीं है, या फिर आपने अच्छे उद्देश्य नहीं बनाया है, या फिर आपने सिंपल फॉर्म में नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ उद्देश्य लिखने हैं उस टॉपिक के। हमने ये टॉपिक पढ़ाया तो बच्चा ये समझ जाएगा। उद्देश्य भी अब 2 टाइप के हैं। कितने टाइप, पहले उससे पहले हमने जैसे टॉपिक लिख दिया, ठीक है। अब कंपोनेंट्स हर सब्जेक्ट के होते हैं, सॉरी हर स्किल्स के होते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल के अलग कंपोनेंट थे कि प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना, वो वटएवर जो भी आपने देखा वीडियो में, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव राइटिंग की स्किल के कंपोनेंट है कि जब आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो इन बातों का ध्यान रखोगे। जब आप उद्देश्य लिख रहे होंगे, क्वेश्चन फ्रेम नहीं सॉरी, जब आप उद्देश्य लिख रहे होंगे तो आप इन बातों का ध्यान रखोगे। पहली बात क्या है, उद्देश्य को छात्र व्यवहार परक बनाना। यानी कि व्यवहार परक, यानी कि हम बता पाएंगे कि बच्चा ये पढ़ने के बाद ये बताने के योग्य होगा। व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग, कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चा ये सीख जाएगा। नेक्स्ट, उद्देश्य को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। अब जो भी आपने उद्देश्य बनाए हैं वो ऐसे बनाए हो कि आप उनका निरीक्षण कर सकें, यानी कि क्वेश्चन की फॉर्म में आप उनसे पूछ सकें, चेक कर सकें कि बच्चे को आया या नहीं आया। निरीक्षण की फॉर्म में होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल होने चाहिए कि आप ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट है, थर्ड है, व्यवहार की परिस्थितियों को स्पष्ट संकेत करना। यानी कि जो भी हम चीज़ सीख रहे हैं तो बच्चे का व्यवहार चेंज होगा। पहले कम नॉलेज थी, अब उसकी ज़्यादा नॉलेज होगी उस टॉपिक की। तो हर इस परिस्थिति में, हर कंडीशन में, या कौन सी कंडीशन में बच्चा उस चीज़ का यूज़ कर सकता है। जो भी हम पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में यूज़ करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के कौन सी कंडीशन में ये उद्देश्य जो है काम आएंगे, मतलब ऐसे है। नेक्स्ट है, छात्रों को अधिगम कार्य को न्यूनतम स्तर में निर्धारित करना। यानी कि जो भी आप उद्देश्य बनाओगे वो इतने न्यूनतम होने चाहिए, इतने मिनिमम लेवल के होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे उद्देश्य होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बहुत बड़ा चीज़ पूछ लिया, बच्चे बता ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आपने उद्देश्य बिल्कुल छोटे छोटे निर्धारित करने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये कंपोनेंट है इसका। नेक्स्ट है, विषय वस्तु प्रकरण के साथ उद्देश्य का सार्थक संबंध। यानी कि जो भी आप पूछोगे वो आप कंटेंट से रिलेटेड पूछोगे, और जो कंटेंट है आपका वो आपके उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, आपके जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित होना चाहिए। ऐसे नहीं टॉपिक कुछ और आप पूछो कुछ और ले रहे हैं, नहीं, उसी से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। अब कंपोनेंट आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट में बस ये याद रखना है, जो आपका क्वेश्चन हो वो बहुत ही इजी लेवल का हो, बहुत ही आसान हो, ठीक है। अब जो जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं, पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
जनरल जो ऑब्जेक्टिव है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जैसे ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिखे हैं? सिविक सब्जेक्ट के लिखे हैं। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के जनरल ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। आप साइंस वाले हो तो साइंस के लिए अलग हैं, आप बायो वाले हो तो सॉरी हाँ साइंस के लिए अलग है, ज्योग्राफी के लिए अलग है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग है। तो हर सब्जेक्ट के लिए ये जनरल ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। मैंने यहाँ पे सिविक्स के डाले हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में हर सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट के आप मांगोगे। और मुझे बता देना कि हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, जिस भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए मुझे बता देना जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो सिर्फ आपको सेम टू सेम लिख देने हैं बस, जैसे मैंने ये लिखे हैं, इनको कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस इनको जनरल और तो मतलब व्यवहारिक ज्ञान सब्जेक्ट से हम क्या क्या सीखते हैं। जैसे सिविक्स से क्या क्या सीखते हैं? अच्छे नागरिक बनते थे, मानसिक शक्तियों का विकास करना, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना आती है, डेमोक्रेसी का पता चलता है, जैसे राजनीति चल रही है, क्या चल रहा है, ऐसे देश अपने और पास की चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। वैसे इस साइंस से प्रैक्टिकल नॉलेज हम सीख जाते हैं, ये क्या है, इसमें साइंस यूज हुई है नहीं हुई, वैसे हम सीख जाते हैं। नॉर्मल जो जनरल ऑब्जेक्टिव है हर सब्जेक्ट के अलग अलग हैं, तो आप वो अपने अपने सब्जेक्ट के ऐसे लिख देना, ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा, ये लिखना, फिर कंपोनेंट के, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, वो आपको मिल जाएंगे, वो आप सेम टू सेम कर देना, उसमें समझने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। हो सकता है प्रैक्टिकल में आपसे पूछ लिया जाए कि इस सब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव बताओ या 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताओ इस टॉपिक के, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल में भी काम आएंगे। अब मैं चलूँगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। अब स्पेसिफिक जो उद्देश्य हैं वो कैसे बनाने, वो आपको 3 स्तर पर बनाने, 3 लेवल्स पर। पहला नॉलेज लेवल पर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, तीसरा ये जो पेज है ना ये इसी के नीचे है ऐसे, ठीक है। और ये वो हो गया है थोड़ा, ठीक है। मेरे से ये क्रॉप भी नहीं हुआ कि मैं इसको चेंज कर सकूँ, करने की कोशिश की थी लेकिन फिर ये कुछ कंपोनेंट गायब हो गए थे इसका, तो रोटेट नहीं कर पाई मैं इसको। तो आपको ये ए पार्ट, बी पार्ट और ये सी पार्ट, 3 पार्ट है इसके। पहला नॉलेज लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा एप्लीकेशन लेवल। यानी कि इस 3 लेवल पर आपको उद्देश्य बनाने हैं। अब ये समझ कर बनाने होंगे कैसे। अब जैसे मेरा टॉपिक था गवर्नमेंट, तो मेमोरी लेवल पे या नॉलेज लेवल पे वो बनाने जो रटने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन बताओ, सरकार का अर्थ क्या है वो बताओ, ठीक है। अब आपको ना ये और ध्यान रखना, जो पीछे ये वाले जो चीज़ें बता सकेंगे, कर सकेंगे, आपको ये कभी नहीं लिखना है कि समझ सकेंगे। अब वो समझे या नहीं समझे हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? नहीं ना, तो आपको कोई क्रिया यूज़ करनी है कि जैसे छात्र सरकार का अर्थ बता सकेंगे, जब वो बताएंगे तो हम उनका एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट जैसे छात्र सुविधाओं के बारे में बता सकेंगे जो सरकार द्वारा दी जाती हैं, ठीक है। या कॉपी में लिख सकेंगे, अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो ऐसे लिख सकेंगे, बता सकेंगे, कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, व्याख्यान कर सकेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये कभी नहीं लिखेंगे कि समझ गए या समझ सकेंगे, ठीक है। ये वर्ड आपको कभी यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे वर्ब फॉर्म यूज़ करनी है। तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल सिंपल लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल जो रटने वाली जो टर्म्स होती हैं वो। अंडरस्टैंडिंग में जो समझने वाली होती है, जैसे मैंने पूछ लिया मेमोरी में सरकार क्या होती है, सर बच्चे एक डेफिनेशन मैंने लिखवाई होगी कुछ या टीचर ने लिखवाई होगी, वो बता देंगे, ठीक है। कौन कौन सी सुविधा देते हैं, सड़क बनवाती है, राशन देती है, ठीक है, वगैरह वगैरह सब बच्चा बता देंगे, रटने वाली चीज़ें। सड़क का निर्माण कौन करता है? 1 वर्ड है, एक शब्द के आंसर हो, एक सेंटेंस के आंसर हो छोटे के, तो वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग में समझने वाले जो कार्य हैं, समझने वाली जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंडिंग में आएंगी। जैसे छात्र सरकार के कार्यों के बारे में समझा सकेंगे कि कौन कौन से कार्य सरकार करती है, छात्र सामाजिक समस्याओं के बारे में समझ सकेंगे, समाज में कौन कौन सी दिक्कतें आती है। अभी अंडरस्टैंडिंग बेस चला गया, हो सकता है तो इससे भी ईजी बनाओ, ठीक है। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है, जैसे आप जैसे फल के बारे में पढ़ रहे हैं, खट्टे फल, तो सिर्फ नॉलेज में पूछ लो कौन कौन से खट्टे फल होते हैं, उनके नाम पूछ लो। अंडरस्टैंडिंग में पूछ लो कि वो खट्टे फलों को हम जैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो खट्टे फल, कौन कौन से एरिया में है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड करना है तो, ठीक है। एप्लीकेशन में उस खट्टे फल का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो नींबू वगैरह होता है वो गैस, अगर कोई वो गंदगी लग जाए उसको साफ़ करने के काम आता है, कपड़े का दाग जल्दी से छूट जाता है, तो वो एप्लीकेशन अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आ गए। यानी कि जिसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे वो अनुप्रयोगात्मक में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, खट्टे ही क्यों हैं वो, तो मतलब ऐसी चीज़ें क्यों वाली जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्ट वाली वो चले जाएंगी इसमें चिंतन स्तर में, रिफ्लेक्टिव में, अनुप्रयोगात्मक में।
नॉर्मल समझने वाली चीज़ें इसमें, जो रटने वाली चीज़ है वो नॉलेज में। तो आपको क्वेश्चन जो इसी तरह से फ्रेम करने हैं, जो रटने वाली चीज़ है वो इसमें आएंगी, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है वो इसमें आएंगी, और जो रियल लाइफ में हम क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को, उसका रीज़न जानने के लिए वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आएंगी। आई होप आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकेंगे। जैसे छात्र निर्णय लेने की शक्तियाँ किसके पास हैं बता सकेंगे, सरकार के पास है। निर्णय लेना ये समझना ही तो है कि सरकार, जैसे हमारे फैमिली में कोई निर्णय लेता है तो ऐसे। अब ये अनुप्रयोगात्मक है, तो अनुप्रयोगात्मक रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि सरकार की ज़रूरत हमें है ही क्यों, छात्र लिख सकेंगे, ठीक है। और जो वस्तुओं की कीमत को नियंत्रण करता है कौन करता है, छात्र लिख सकेंगे या बता सकेंगे, ठीक है, वो सब करना है। या फिर छात्र क्लास में एक्सप्लेन कर सकेंगे, ऐसे ही लिखने हैं आपको, ठीक है। या फिर समझ सकेंगे लिखना है, समझा सकेंगे, खड़े होकर क्लास में समझा सकेंगे, समझाना मतलब एक्सप्लेन कर सकेंगे, वो आप खुद समझ गए हैं या समझ सकेंगे वो नहीं लिखना है आपको। छात्र सरकार के कार्यों को समझा सकेंगे कि कौन कौन से कार्य वो करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब रीज़न बता सकेंगे, ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये तो ऐसे आपको करना है। तो पहले ये लिखना है कंपोनेंट, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये पूरा 3 पार्ट है, ये पूरी लाइन और आगे खींचेगी, फिर नीचे सीप में ये आ जाएगा, आपको ऐसे रोटेट करना है। अब आपको कंपोनेंट से चेक करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन, छात्र सरकार का अर्थ बता सकेंगे, ठीक है, अर्थ बता दें, यानी कि कंपोनेंट क्या उद्देश्यों को छात्र व्यवहार परक बनाना, कि बच्चा क्या क्या सीख गया है वो करना, वो ये सीख गया है तो पहला कंपोनेंट फॉलो हो रहा है। दूसरा कंपोनेंट इसी में निरीक्षण योग्य है, क्या हम इस क्वेश्चन को पूछकर बच्चे का निरीक्षण कर पाएंगे, यस कर पाएंगे, टू भी फॉलो हो रहा है। थर्ड, व्यवहार की परिस्थिति को स्पष्ट संकेत करना कि व्यवहार सरकार का कहाँ काम है, क्या है, वो सब सारे कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो वो सब जो कंपोनेंट कौन सा कहाँ पर यूज़ हो रहा है वो हम लिख देंगे। कोई चीज़ आपको ना समझ में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू, पर पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही पूछना, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने इंग्लिश में भी डाला है, जिनको इंग्लिश में करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने उसके डाल दिए हैं। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने, ये सिविक्स के ही हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सिविक्स का एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव चाहिए जनरल ऑब्जेक्टिव तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको भेज दूँगी, मेरे पास हर सब्जेक्ट के हैं, लैंग्वेज के भी, इंग्लिश, हिंदी, आई थिंक मैथ के भी मैंने लिख रखे हैं। मीन्स जो भी आपको चाहिए वो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो आप खुद बनाओगे, किसी एक चैप्टर को निकालना बुक में, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लेना या फिर कोई ऐप से, तो वो चैप्टर में से कोई एक छोटा सा टॉपिक लेना, उसी टॉपिक पे खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे ये तो आपको, और बहुत छोटे छोटे, और किसी टॉपिक पर ना हो तो वो टॉपिक मुझे नाम भेजना आप, मैं आपको बता दूँगी, या फिर थोड़ी सी गूगल की हेल्प ले लेना। जैसे गूगल ने कुछ बना के दिया आपको क्वेश्चन, तो उसे अपनी ही ऑन लैंग्वेज में सिंपली चेंज कर लेना, ठीक है, तीनों लेवल पर। तो ये हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।